बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोजिक एसिड यानी कि कोजी सैन सोप का बताऊंगी किस तरह वो आपकी स्किन के ऊपर वर्क करता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन है और जो है ये कहाँ से मिलेगा और किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें इसको यूज़ करते हुए आपने नहीं करनी। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, कोजी सैन सोप जो है ये कोजिक एसिड सोप है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड क्या है और किस तरह वर्क करती है, किस तरह आपकी स्किन को लाइट करती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो कोजिक एसिड जो है ये आपके मेलाज़्मा को ट्रीट करती है। अगर आपके स्किन के ऊपर से पे मेलाज़्मा है तो ये उसको लाइट करेगी। आपके अगर स्पॉट्स पड़ गए हैं, चाहे वो एक्नी स्कार्स हैं कोई भी, उसको फेड करेगी और एक्नी को भी कम करती है। उसके अलावा ये आपकी जो है स्किन को ब्राइट करती है और एंटीबैक्टीरियल भी है, तो ये आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही कारआमद हो सकती है। और कोजिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है जो कि आपकी स्किन को के ऊपर से अगर फ्रैकल हैं आपको पड़ गए हैं, जो काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं, तो ये उसको भी लाइट करती है, उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ एज स्पॉट जो होते हैं, जो किसी चीज़ से नहीं जाते, एज स्पॉट, तो ये उस पर भी वर्क करती है। एज स्पॉट को लाइट करती है, पिगमेंटेशन को लाइट करती है और आपको एक ब्राइटनेस देती है। आपकी स्किन के ऊपर से जो है रिंकल को रिड्यूस करती है, क्योंकि कोजिक एसिड जो है ये कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो कोजिक एसिड बिना साइड इफ़ेक्ट के आपकी स्किन को जो है स्मूथ बनाता है। इवन आपके ओपन पोर्स पे काम करता है, आपकी स्किन को रीजनरेट जिसे आप कह सकते हैं, यानी आपकी स्किन को मुकम्मल जो है न्यू करता है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। तो कोजिक एसिड मार्केट में बहुत सारे सोप भी हैं, बहुत सारी क्रीम्स भी हैं, बहुत सारे फेस वॉश भी हैं। इसलिए ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि ये टोटली जो है सेफ़ है। और ख़ास तौर पे बहुत सारी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वाइटनिंग क्रीम है, चाहे वो मेडिकेटेड हैं, उनके अंदर कोजिक एसिड का यूज़ होता है जो कि आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो वो आपकी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, डार्क स्पॉट को लाइट करेगा। फ्रैकल है अगर आपको बहुत ज़्यादा, और आप फ्रैकल के लिए ख़ास तौर पे हाइड्रोकोनिन जो क्रीम है वो यूज़ करते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए तेज़ केमिकल है और स्किन को जो है नुकसान भी देता है, कैंसर का कॉज भी बनता है। लेकिन फ्रैकल के लिए बहुत सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं हाइड्रोकोनिन क्रीम जो है। तो लेकिन वो आपकी स्किन के लिए जो है साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप कोजिक एसिड यूज़ करते हैं, यानी कोजिक एसिड सोप यूज़ करते हैं, या आप कोजिक एसिड क्रीम यूज़ करते हैं, या फिर आप कोजिक एसिड फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए सेफ़ है और आपकी स्किन को जो है उससे डबल फ़ायदा भी देगा। लेकिन इसका आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपने ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 5 दिन करना है। अपने अगर आपको फ्रैकल हैं या फिर आपको अगर लाइट सी माइनर सी कोई प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, तो वो तो आप 1 महीने का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप आफ्टर द 1 मंथ आपकी स्किन को जो है बहुत सारी वाज़े आपको उसमें फ़र्क दिखेगा। लेकिन अगर आपको इस तरह के डार्क जो है फ्रैकल पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो आपको कम से कम इसको 6 से 8 माह रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए जो एहतियात करनी है वो आपने क्या करनी है, जब ये सोप यूज़ करेंगे, फ़र्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, थोड़ी सी जलन भी हो सकती है। तो अपने घबराना नहीं है, आपको वो तकरीबन फ्यू सेकंड में सही हो जाएगी। आफ्टर द फेस वॉश, जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपको थोड़ी सी जलन भी महसूस हो सकती है और ड्राइनेस भी हो सकती है। जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है या सेंसिटिव है तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए ये बहुत ही सूटेबल होता है। क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपकी जो है स्किन के ऊपर से एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी एब्जॉर्ब करेगा, तो आपकी स्किन को एक अच्छी सी लुक देगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो थोड़ा सा ड्राई और करता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप वैसलीन हर घर में होती है वो, या कोई भी कोल्ड क्रीम, अगर आप स्पेशली विंटर में ये प्रॉब्लम आती है कि विंटर में ड्राइनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जब कोजिक एसिड या कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोजिक एसिड होता है, तो आपको ड्राइनेस का ज़रा ज़्यादा सामना होता है। जैसे विटामिन ए की क्रीम है वो भी आपको ड्राई करती है, तो उसके साथ आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं और या फिर आप वैसलीन यूज़ करते हैं,
तो इसी तरह ये जो है आपने जब कोजिक एसिड सोप क्रीम फेस वॉश तीनों में से कुछ भी आपको मिल जाए आपने यूज़ करना है, तो आपने जो है साथ इसके वैसलीन यूज़ करना है। ये विटामिन ई कैप्सूल्स मिल जाते हैं, वो आप किसी भी क्रीम में ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं कि आपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना है। और उसके साथ आपने इसकी ये एहतियात करनी है, जब आपने फेस वॉश करना है एक आप मॉर्निंग में करें और नाइट में, यानी आप 2 टाइम फेस वॉश करें, ट्वाइस अ डे। आपने फेस वॉश करने के बाद जो है अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, और ये आपकी स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो आपको कोई वाइटनिंग क्रीम या कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप अपने कम्प्लेक्शन को जो है फेयर बनाना चाहते हैं। वैसे तो कम्प्लेक्शन जो भी आपका हो, सिर्फ उसको ग्लो चाहिए होता है, आपके स्किन के ऊपर फ्रैकल ना हो, आपकी स्किन के ऊपर एक्नी ना हो, आपकी स्किन के ऊपर एक्नी स्कार्स ना हो, या आपकी स्किन के ऊपर जो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये मेलानिन की प्रोडक्शन को भी कम करता है। और आपकी जो है फेस के ऊपर जो फ्रैकल के कॉज होते हैं, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से जो आपको फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, तो ये उस कॉज को भी जड़ से ख़त्म करता है। तो कोजिक एसिड एक बहुत सेफ जो है एसिड है स्किन के लिए, एक सेफ वाइटनिंग प्रोडक्ट है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो मार्केट में कोजिसैन के नाम से भी जो है जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हैं जहां आप गूगल पे सर्च करेंगे कोजिसैन सोप, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ जगहों पे आपको ओरिजिनल नहीं मिलता, क्योंकि फ़ेक चीज़ें बहुत होती हैं। अगर आप फ़ेक यूज़ करते हैं तो उसमें कोजिक एसिड नहीं होगा, जब कोजिक एसिड नहीं होगा तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आपको कोजिक एसिड वाला कोजिसैन सोप जो ओरिजिनल है वो अगर आपको मिल जाए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो दराज से जो मैंने मंगवाया था वो तकरीबन मुझे मिला है 1600 का, यानी 1500 समथिंग जो है उसके प्राइस थे, और उसके साथ 69 रुपीज़ उन्होंने होम डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो इंक्लूड किए। तो टोटल ये मुझे पड़ गया 1600। ठीक है, तो इस तरह 1600 का, इसमें 3 सोप थे, यानी 3 बार्स थे। 3 सोप का मतलब हुआ कि आपका एक सोप इजीली, अगर आपने फेस वॉश सिर्फ करना है तो एक सोप आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डार्क एरिया है, एल्बो डार्क्स हो जाती हैं, या फिर हाथों के एंकल्स हो जाते हैं, नीज़ हो जाते हैं, घुटने टखने अगर डार्क हैं, तो आप उसके ऊपर भी ये कोजी सैन सोप है, या कोजिक एसिड फेस वॉश, या कोई अच्छा कोजिक एसिड का जो भी सोप होगा आप यूज़ करके आप अपने किसी भी डार्क एरिया को लाइट कर सकते हैं, और बिना साइड इफ़ेक्ट के। इवन ये रिंकल पे भी काम करता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसका जो है फेक भी आ रहा है, ओरिजिनल और फेक दोनों हैं। तो अब आपको खुद करना पड़ेगा कि किस तरह, कहाँ, कौन सी जगह से आपको ओरिजिनल सोप मिलेगा। फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह।